हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल फैक्ट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर बुलिंग के बारे में। इससे बात करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई चल रही है, इसमें जो स्कैरी की वीडियो डिलीट की गई, जो यूट्यूब से टेक डाउन किया गया इस वीडियो को, उसके पीछे बेसिक रीज़न बताया गया कि इसमें हैरेसमेंट किया गया है, साइबर बुलिंग करी गई है। तो आइए देखते हैं साइबर बुलिंग है क्या और क्या थी ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, क्या कंफ्यूजन निकला उसका और बाकी चीज़ों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये टिकटॉक यहाँ भी, भाई यार वो हैंड सैनिटाइजर दे यार, क्या आ गया यहाँ पे। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ साइबर बुलिंग। तो व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग आखिर है क्या चीज़? तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, सेल फोन्स और अदर डिवाइसेस टू सेंड और पोस्ट टेक्स्ट और इमेजेस इंटेंडेड टू हर्ट और एम्बैरस अनदर पर्सन। मतलब कि सिंपल सी भाषा में, अगर आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हो, किसी को एम्बैरस करना चाह रहे हो और सम एट अ पब्लिक एट लार्ज, वो भी किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया साइट्स होगी और भी बाकी चीज़ों के थ्रू, तो वो साइबर बुलिंग कहलाएगी। तो साइबर बुलिंग में मेन होता क्या है? तो इसमें हार्श वर्ड यूज़ किए जाते हैं, सामने वाले को एम्बैरस करने का या फिर इंसल्ट करने का ये इंटेंशन रहता है बंदे का, या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ करी जाती है वो ऑनलाइन मीडिया के थ्रू की जाती है। ऐसा नहीं कि आप आदमी को इन पर्सन कर रहे हो, सामने से कर रहे हो, नहीं, ये आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि अगर आप बुलिंग करते हो तो बुलिंग में सिर्फ सामने वाले और जो आगे लोकल पर्सन है वो जानते हैं इस बारे में कि इनके साथ बुलिंग हुआ या ये है या इनकी इंसल्ट की गई है। पर अगर ये चीज़ आप अगर ऑनलाइन मीडिया के थ्रू करते हो तो वो इतनी जल्दी वायरल हो जाती है, वो भी बहुत कम टाइम में, और बहुत ज़्यादा लोग उसे देख लेते हैं, तो उससे पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान ली किसी बंदे ने किसी ने एक वीडियो डाली है, उस पर किसी ने कमेंट करा, उससे स्लैंग डाला है उससे, तो वो वहाँ से तो वीडियो डिलीट कर लेगा, पर जो इतना स्प्रेड हो चुका है उसका क्या करेगा? वो ट्वीट तो सब काफ़ी ने पढ़ लिया है, या फिर जो कमेंट करा गया तो काफ़ी ने पढ़ लिया है और वो और एक शेयर करे जा रहे हैं। इससे रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए एज़ कम्पेयर टू बुलिंग, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो सोर्सेज क्या क्या है इसकी? पहले तो है आपके सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर। सेकंड, मैसेजिंग थ्रू व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा ऐसे शेयर हो रहे हैं। फॉरवर्डिंग के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ ऐसे फॉरवर्ड कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और उन्हें पता भी नहीं कि साइबर बुलिंग के अंदर आती है और वो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। थर्ड, वाया SMS, आप इधर टेक्स्ट कर रहे हो, टेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहे हो, उधर से उधर किसी को डेफेमेटरी मैसेज डाल रहे हो, और या फिर ईमेल थ्रू किसी को हैरेस करना या फिर उसे डेफेमेटरी मैसेज डालना या फिर कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले की इंसल्ट हो रही हो, तो वो सब आपके साइबर बुलिंग के अंदर आएगी। तो अब साइबर बुलिंग कितने टाइप्स की है? तो फर्स्ट होती है आपकी फ्लेमिंग, जिसमें कि आप किसी को हर्टफुल ये मैसेज कर रहे हो या फिर मेल डाल रहे हो या फिर चैट रूम से किसी इंडिविजुअल का बोल रहे हो। सेकंड, हैरेसमेंट, सेंडिंग हेटफुल और थ्रेटनिंग मैसेजेस, किसी को आप हैरेस कर रहे हो, किसी को आप फोर्स कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो कि आपको ये करना होगा, या आप किसी को आप धमकी दे रहे हो कि तुम्हें ये करना है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लाइक दिस। थर्ड इज साइबर स्टॉकिंग, फॉलोइंग एन इंडिविजुअल ऑनलाइन एंड सेंडिंग ईमेल्स और मैसेजेस टू स्केयर, हार्म और इंटिमिडेट हिम। आप किसी को कंटिन्यूस फॉलो किए जा रहे हो कि वो क्या कर रहा है, किस साइट पे लॉगिन कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है साइट के साथ, या फिर किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब आपके साइबर स्टॉकिंग के अंदर आएगी। फोर्थ, exclusion, deliberately excluding an individual from a group and posting malicious comments, messages about her। अगर आप किसी भी बंदे को आप किसी कॉमन ग्रुप है वहाँ से आप उसे बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पर्पज़ के बस निकाल दे रहे हो, ऐसे ही उसे परेशान करने के लिए, उसमें कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो वो इसके अंदर आएगी। द नेक्स्ट वन इज़ इम्पर्सोनेशन, मतलब इसका मतलब होता है आप किसी की फेक आइडेंटिटी बना के आप उसी के नाम पे कुछ ऐसा ट्वीट कर रहे हो जिससे जो चीज़ उसके लिए डेरोगेटरी हो, जिससे वो डिफेम हो रहा हो, इसकी रिस्पेक्ट कम हो रही सोसाइटी में। नेक्स्ट वन इज़ ट्रोलिंग, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में, लोग इसको काफ़ी ट्रोल करते हैं, उन्हें पता नहीं कि साइबर बुलिंग के अंदर आती है, पर वो बस किए जा रहे हैं, और उनसे पूछो तो बोले नहीं यार हम तो बस ऐसे कर रहे हैं, हमारे पास राइट टू स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो भाई आप कुछ भी बोल सकते हो, पर वो सामने वाले की रेपुटेशन को हर्ट नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, सब में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है। द नेक्स्ट वन इज ट्रैपिंग, यूजिंग एन इंडिविजुअल सोशल नेटवर्किंग अकाउंट टू पोस्ट इन एप्रोप्रिएट कंटेंट टू रूइन हर रेपुटेशन। मतलब कि आप किसी अकाउंट ले रहे हो, उससे आप कुछ पोस्ट कर दे रहे हो या फिर ऐसा कुछ करते कि उसकी रेपुटेशन कम हो रही हो, तो वो इसके अंदर आएगी। अब देखते हैं कुछ लेटेस्ट एग्जांपल साइबर बुलिंग के। तो ये 2017 के केस है जिसमें एक MBBS स्टूडेंट थी जो अपनी छत पर से, अपनी जो हॉस्टल की जो सबसे ऊंची वाली छत थी वहाँ से जाकर उसने छलांग मार दिया था। रीज़न क्या था? क्योंकि इससे काफ़ी लोग का ये फेसबुक प्रोफाइल जो थी उस पर काफ़ी डिस्प्ले दिखाते हैं, काफ़ी लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। इससे वो इतनी परेशान हो गए कि उसे ये इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। तो और जो सेकंड एग्जांपल है वो भी 2017 का, ये फरवरी का, जिसमें एक जो स्टूडेंट लेड ऑनलाइन पॉलिटिशियन कैंपेन फेल प्रे टू साइबर बुलिंग वेयर 20-year-old स्टूडेंट
फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज वॉज ट्रोल्ड एंड अब्यूज्ड एक्सटेंसिवली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन चला गया था और वो भी शायद सुसाइड करने के कारण पहुंच गई थी। अब देखते हैं इंडिया में क्या कंडीशन है। दो साइबर बुलिंग इंडिया हैज़ क्लेम्ड मोर इनोसेंट लाइव्स। साइबर बुलिंग जो इंडिया में बाकी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में पाए जाते हैं, पर फिर भी यहाँ की कंडीशन ये है कि यहाँ कोई स्पेशल साइबर बुलिंग लॉज नहीं है। प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे एशिया में टॉप पे इंडिया इस प्रॉब्लम को लेकर, पर यहाँ पे स्टिल कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया। इसके लिए जो पनिशमेंट्स है वो आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसी के अंदर आते हैं या फिर कुछ आपके इंडियन पीनल कोड के अंदर आते हैं। बस ये इतना ही पनिशमेंट, वो सेपरेट लॉ इसके लिए नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। तो अब देखते हैं एंटी साइबर बुलिंग लॉज क्या क्या है इंडिया में। फर्स्ट देखते हैं अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर क्या क्या पनिशमेंट दी गई है। तो फर्स्ट आता है आपका सेक्शन 66A में, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा। आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेज रहे हो किसी भी कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू, लाइक आपके ईमेल हो गए या फिर मैसेजेस हो गए या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गए, उसके थ्रू भेजने पे इसके लिए जो पनिशमेंट है वो आपकी एक्सटेंडेड अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट है और विथ फाइन। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 66C, दैट इज़ फॉर पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। आप किसी के नाम की आईडी बना रहे हो और उसे चला रहे हो, उस वजह से उससे आप डिफेम कर रहे हो, डेरोगेटरी चीज़ें डाल रहे हो अपने स्टेटस में, जिससे कि उससे रेपुटेशन हार्म हो रही है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है आपकी अप टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़। इससे आपको 3 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है या फिर आपको 1 लाख तक का फाइन पे करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 66E, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। आप किसी की प्राइवेसी वायलेट करो, ब्रीच करो, तो वो भी आपके साइबर बुलिंग के अंदर आ रही है, क्योंकि हर किसी के पास राइट टू प्राइवेसी है। आप उसमें इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते उसके। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको जो पनिशमेंट है वो है अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फिर फाइन नॉट एक्सीडिंग अप टू 2 लाख रुपीज़, या फिर दोनों के साथ। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 67 है ऑफ आईटी एक्ट, दैट इज़ फॉर पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप किसी की अगर ऑब्सीन मटेरियल या कुछ जो भी आपके पास है, अगर वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो ऑनलाइन साइट्स पे, तो वो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है आपकी अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन अप टू 5 लाख रुपीज़। ये आपकी फर्स्ट ऑफेंडर के लिए। अगर वो आदमी ऐसा अपने ऑफेंस को रिपीट करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है आपकी अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़। जस्ट फाइन डबल हो जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट जो है 3 years से 5 years हो जा रही है। तो और जो लास्ट सेक्शन है आईटी एक्ट के अंदर वो है सेक्शन 72, दैट इज़ फॉर पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर आप किसी की प्राइवेसी या कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उसमें आप इन्फ्रिज कर रहे हो, उसे पब्लिश कर दे रहे हो या पब्लिक कर दे रहे हो, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है आपकी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और विथ फाइन दैट में भी एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़। यानी कि आपको 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, या फिर आपको 1 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है, या फिर दोनों। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर की पनिशमेंट। अब कुछ पनिशमेंट्स में है आपकी इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो देखिए जो इंडियन पीनल कोड के अंदर आपकी जो पनिशमेंट है वो है सेक्शन 503 और 499 के अंदर। तो देखिए 503 क्या डील करता है। 503 आपको बताता है आप किसी को थ्रेटनिंग मैसेज ईमेल के थ्रू भेज रहे हो तो उसके लिए वो पनिशमेंट आपको इंडियन पीनल कोड के अंदर दी जाएगी। वो सेक्शन 503 के अंदर जो पनिशमेंट है आपकी इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका 499, दैट डील्स फॉर सेंडिंग डेफेमेटरी मैसेजेस थ्रू ईमेल। अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो ईमेल मैसेज कर करके उस वजह से उसकी जो रेपुटेशन है वो हार्म हो रही है, तो उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी वो अप टू 2 years बस। और जिन लोगों की इससे प्रॉब्लम है, उनके साथ उन्हें लग रहा है कैसा हो रहा है तो वो क्या करे, क्या स्टेप लेना चाहिए उन्हें, तो जिन्हें भी हेल्प चाहिए वो सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। आप कहाँ पे, अब जो साइट पे या जिस आप प्लेटफॉर्म पे आप बात कर रहे हो, जो भी आप ऐप है जिस पे आपके साथ बुलिंग की गई है, वहाँ के आप एडमिनिस्ट्रेटर्स को आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाकर कंप्लेन कर सकते हो, या फिर अपने नियरेस्ट साइबर इन्वेस्टिगेशन सेल पे जाकर कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कंप्लेन पे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जरूर करा जाएगा, और अगर कुछ पाया जाता है तो सामने वाले पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बस आपको करना ये है कि आपको अपने एविडेंसेस काफ़ी सिक्योरली रखने हैं कि क्या हुआ था। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या फिर चैट की पिक क्लिक करके रख सकते हो, जैसे भी, बस आप कुछ एविडेंस आप शो कर दो, उस बंदे पे एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ क्वेरी हो या आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।